देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशीर्वाद त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए जो सच आपके लिए जानना जरूरी है। तो एक बार फिर हम एक ऐसा ही मुद्दा लेकर आए हैं। तो आज के इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक शेर आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगी। हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलसिता क्या होगा। दरअसल दोस्तों ये जो शेर है जिसका मैंने जिक्र किया, ये शेर आज के भारत की लोकतांत्रिक हालत पर किसी चेतावनी से कम नहीं, जी हां, कम नहीं लगता। अब सवाल ये नहीं कि सत्ता किसके हाथ में है, सवाल ये है कि सत्ता के साथ साथ संवैधानिक संस्थाएं, जी हां, संवैधानिक संस्थाएं, प्रशासन, निष्पक्षता किसके हाथों में जा रही है। जब देश भर में हर संवैधानिक और प्रशासनिक पद पर चुन चुनकर एक ही वैचारिक संगठन से जुड़े लोगों को बैठाया जाए तो लोकतंत्र का संतुलन जो है वो अपने आप बिगड़ने लगता है। लाल पीता शाही का भगवाकरण केवल प्रतीकात्मक बदलाव नहीं, ये सत्ता और प्रशासन के रिश्ते में आया खतरनाक मोड़ भी है। वो क्यों है आपको आगे चर्चा में बताऊंगी। चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वापस आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस घटना पर बात कर रहे हैं वो कोई छोटी या अलग थलग घटना नहीं है। इंदौर में जिले के कलेक्टर और महापौर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में बैठक करना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो दोस्तों पहला सवाल, संघ कार्यालय में किस हैसियत से, जी हां किस हैसियत से, क्या ये कोई सरकारी भवन था, क्या ये कोई सार्वजनिक मंच था, या फिर ये एक वैचारिक संगठन का दफ्तर जहां एक विशेष राजनीतिक धार्मिक सोच का प्रतिनिधित्व होता है। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अगर प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ऐसी जगहों पर बैठकर मीटिंग करेंगे तो आम नागरिक की भरोसा कैसे करें कि फैसला निष्पक्ष होंगे। जी हां, फैसले निष्पक्ष कैसे हो सकते हैं, ये भरोसा कैसे, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। यहां मुद्दा किसी एक संगठन से नफरत या विरोध का नहीं है, कतई नहीं है दोस्तों, मुद्दा है संवैधानिक मर्यादा का। सोचिए अगर किसी जिले का कलेक्टर जमीयत उलेमाए हिंद या जमाते इस्लामी के दफ्तर में बैठक करता हुआ पाया जाए तो आप बताइए क्या होता। क्या मीडिया चुप रहती, क्या सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं करता, क्या तुरंत नोटिस, जांच और तबादले की मांग नहीं होती। आप ही बताइए। यही है दोहरा मापदंड और यही है चयनात्मक नैतिकता। क्यों, इसकी जरूरत क्यों है। देश के कई हिस्सों में देखिए दोस्तों, हमने ये देखा है कई हिस्सों में कि कलेक्टर, डीएम और दूसरे अधिकारी मंदिर, मस्जिद, वक्फ और धार्मिक विवादों में किस तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रशासन का काम है कानून लागू करना, ना कि किसी एक धार्मिक या वैचारिक पक्ष को मजबूत करना। लेकिन जब अधिकारी खुद वैचारिक झुकाव के साथ सामने आते हैं तो जो न्याय की उम्मीद है वो कमजोर पड़ जाती है। जी हां, कमजोर। और यही कारण है कि अल्पसंख्यक समुदायों में डर और अविश्वास बढ़ रहा है। अब देखिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गृह राज्य गुजरात में पीराना दरगाह का मामला हमारे सामने है। दशकों से आस्था का केंद्र रही दरगाह अचानक विवाद का विषय बन जाती है। क्या कारण है उसके पीछे। सर्वे होते हैं, बयान आते हैं और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आ जाती है एक बार फिर से। क्या यह सब संयोग है या फिर एक सोची समझी वैचारिक प्रक्रिया का हिस्सा। तो दोस्तों ये समझना भी जरूरी है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है संस्थाओं की निष्पक्षता, प्रशासन की तटस्थता और संविधान की सर्वोच्चता। जब कलेक्टर और महापौर किसी वैचारिक संगठन के दफ्तर में बैठक करते हैं
तो ये केवल एक तस्वीर या एक खबर नहीं होती, ये एक संदेश होता है, एक मैसेज कि सत्ता और विचारधारा का जो फर्क है वो मिटाया जा रहा है, ये संदेश होता है। तो क्या गलत है इसमें? आज सवाल दोस्तों ये नहीं है कि आरएसएस वैध संगठन है या नहीं, हम इस सवाल पर जाएंगे, हम इस मुद्दे पर जाएंगे। सवाल यह है कि सरकारी अधिकारी किस हद तक और किस सीमा तक किसी गैर सरकारी वैचारिक संगठन से सार्वजनिक रूप से जुड़ सकते हैं। क्या है उसकी कोई हद है, कोई लिमिट है? अगर यही चलन बन गया तो कल को हर फैसला शक के घेरे में होगा। हर बुलडोजर कार्रवाई, हर धार्मिक विवाद, हर प्रशासनिक आदेश शक के दायरे में। क्या ये सही है? जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस देश में, जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं, क्या ये उसके लिए सही है? ये सवाल आप खुद से पूछिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों किसी भी सरकारी अधिकारी को अपनी हद तय करनी होगी, अपनी सीमा तय करनी होगी। गैर सरकारी वैचारिक संगठन में वो चाहे किसी भी धर्म से जुड़ा हो, किसी भी, उससे कितना जुड़ना है ये आप मेंटेन करेंगे, तभी जनता भरोसा कर सकती है, तभी आप वो विश्वास पा सकते हैं। नहीं तो आप शक के घेरे में रहेंगे और शायद वो प्रश्न चिन्ह कभी हटा ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज अगर हम चुप रहे तो शायद कल सवाल पूछने का हक भी अनुशासनहीनता माना जाएगा। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो इसी में है दोस्तों, इसी में कि सत्ता से सवाल पूछे जाए, प्रशासन से निष्पक्षता की मांग की जाए। वरना सच ही कहा गया है कि हर साग पर उल्लू बैठा है, और अगर हम समय रहते नहीं जागे तो गुलसिता का अंजाम इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो आप क्या चाहते हैं ये आप ही बताइए दोस्तों। पूरा सच देश लाइव ने इस मुद्दे के जरिए इस चर्चा के माध्यम से आपके सामने रखा है, तो फैसला अब आपके हाथों में है, आपके जहन में है, आपके सोच पर है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानने के बाद आपका नजरिया क्या कहता है? तो अपने विचार, अपना नजरिया, अपनी राय, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके ये राय जो है वो देश हित और देश लाइव दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सच लोगों तक पहुंच सके और लोग फैसला ले सके, देश हित में, अपने हित में, आने वाली भविष्य के हित में। इसी के साथ आप हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि देश लाइव आपके आवाज को ऐसे ही बुलंद करता रहे, आपको सच से रूबरू कराता रहे। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।